तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे वीकली एंड डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो वीकली एनालिसिस पे निफ्टी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है। बैंक निफ्टी ने भी वैसे ही कैंडल बनाया है और सेंसेक्स ने भी। ठीक है, तो तीनों इंडेक्स ने ऑलमोस्ट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है वीकली एनालिसिस पे। डेली एनालिसिस पे अगर देखते हैं तो निफ्टी ने काइंड ऑफ हायर एचपीआर बनाई है, हायर प्राइस रिजेक्शन। ठीक है, जिसमें कैंडल की जो वीक है वो ऊपर है और कैंडल की बॉडी नीचे है। डेली एनालिसिस पे अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो वही सेम सिचुएशन जैसे निफ्टी में थी कि हायर प्राइस से रिजेक्शन मिला है, जो कैंडल 11 अप्रैल को बनी थी। देन सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट सेम तरीके का कैंडल। ठीक है, उसके बाद चलो देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो निफ्टी जो है वो फिलहाल अभी एक गैप फिल कर चुका है। ठीक है, तो ये जो हो गई, ये एक लेवल निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये गैप कौन सी है? ये जो गैप क्रिएट हुई थी 7 अप्रैल को, जो ट्रम्प के टैरिफ वॉर्स के बाद जो गैप डाउन हुआ था पूरे ग्लोबल मार्केट्स में। ठीक है, जो मेल्ट डाउन हुआ था उसके कारण जो गैप क्रिएट हुई थी 7 अप्रैल को, वो गैप अभी धीरे 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 फिल हो रही है। ठीक है, तो वो कंप्लीट फिल हो गई थी लास्ट वीक, लास्ट लास्ट ट्रेडिंग डे को। ठीक है, 11 अप्रैल को। ठीक है, तो ये एक लेवल हो जाती है। फिर अगर 15 मिनट पे अगर स्विच होते हैं अपन, ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाती है अपने लिए। ये लेवल कौन सी हो जाएगी? वो जो प्रीवियस ट्रेडिंग डे का वो हाई भी था एक लेवल। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो ये एक लेवल हो जाती है। ये लेवल क्या लेवल है? जहाँ से प्राइस बार बार बाउंस कर रही थी। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होगी। उसके बाद एक प्रीवियस सपोर्ट जोन ये के। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे देखते हैं अपन तो ये एक लेवल है जहाँ पे गैप पेंडिंग अभी फिलहाल, तो निफ्टी फिल करने का है। ठीक है, उसके बाद ये एक लेवल हो जाती है। ये एक लेवल जहाँ से अगर सपोज मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, ये एंड दिस वन। और अगर थोड़ा ऊपर देखे अगर करंट प्राइस से, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाती है जहाँ से प्राइस ने टर्न लिया था। और ये एक इम्पोर्टेंट लेवल। ओके, डन। थोड़े काफ़ी ज़्यादा लेवल्स हो चुके हैं। अगर इसमें से कुछ ये लेवल्स में नीचे के फिलहाल डिलीट कर दूँ तो भी कुछ ज़्यादा, क्योंकि प्राइस अभी वहाँ पे नीचे आने के टाइम है। ओके, तो ये लेवल्स हो जाती है इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के लिए। ठीक है, सपोज बैंक निफ्टी के लिए अपने को ड्रॉ करना है तो वही ये एक लेवल हो जाएगी इंपॉर्टेंट जहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही थी। फिर ये एक लेवल हो जाएगी बैंक निफ्टी के लिए। क्योंकि यहाँ पे ये जो था अर्लियर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टूटा, सपोर्ट की तरह काम किया इसने। ठीक है, उसके बाद जो ये गैप बची है पेंडिंग बैंक निफ्टी में, ये एक लेवल, ये एक लेवल एंड ये एक लेवल। ठीक है, ये हो गए लेवल्स बैंक निफ्टी के। ठीक है, उसके बाद अगर सपोज बैंक निफ्टी के ऊपर वाले लेवल्स अगर देखना चाहे अपन, फिलहाल अगर मैं यहाँ पे जोन बनाऊँ तो यस, ये एक लेवल रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए जहाँ पे रिएक्ट कर सकती है। और मोटा मोटी ऊपर देखेंगे तो ये 52,000 के आसपास। ठीक है, तो ये लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के लिए। फिर वैसे अगर सेंसेक्स के लिए अगर अपन देखते हैं तो सेंसेक्स ने भी सेम गैप पे रिएक्ट किया है। ये एक लेवल हो जाएगी। उसके बाद अगर सपोज लेवल हो जाएगी सेंसेक्स के लिए, ये एक लेवल, ये एक लेवल, ये एक। ओके, ये हो गए लेवल सेंसेक्स के लिए। और अगर थोड़ा ऊपर अपर के लेवल्स देखने जाए तो रेजियो लेवल्स रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। वो ये हो जाएंगी, ये हो, यस। ठीक है, तो ये निफ्टी के लेवल्स यहाँ पे देख लीजिए। सॉरी, वो बैंक निफ्टी के, ये निफ्टी के, ये बैंक निफ्टी के, और ये फिलहाल सेंसेक्स के। इसके लेवल्स कहाँ चले गए? चलो, ओके, तो ये एक, ये एक,
ओके एंड इसको भी बोल सकते हैं क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे, हाँ ओके, थैंक यू।